अगर आपके विश्वास को चिंगारी चाहिए तो आप सही जगह पर हैं। जीसस लव्स मी में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम बाइबल के दिलचस्प किरदारों और कहानियों में गोता लगाते हैं। यीशु के चमत्कारों से लेकर सुलेमान की बुद्धि तक जानने के लिए बहुत कुछ है। हर कहानी एक नई सीख, एक नई प्रेरणा और अपने विश्वास से जुड़ने का एक नया तरीका लेकर आती है। तो अगर आप बाइबल के अजूबों के बारे में उत्सुक हैं तो उस सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ज्ञान फैलाएं। जेनेसिस बाइबल की पहली बुक है। यह क्रिश्चियनिटी और यहूदी धर्म दोनों में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जेनेसिस में सृष्टि की कहानी, मानवता का प्रारंभिक इतिहास और इजराइल के लोगों की उत्पत्ति शामिल है। सृष्टि की कहानी जेनेसिस के पहले अध्याय में है। यह वर्णन करता है कि कैसे भगवान ने 6 डेयों में दुनिया का निर्माण किया और 7वें दिन आराम मेड। जेनेसिस एक काव्यात्मक और कथा शैली में लिखा गया है। यह सरल लेकिन पावरशाली भाषा का उपयोग करता है। जेनेसिस में सृजन की कहानी केवल एक ऐतिहासिक लेख नहीं है, यह भगवान और दुनिया की प्रकृति पर एक धार्मिक चिंतन भी है। कहानी बाकी बाइबल के लिए मंच तैयार करती है। यह व्यवस्था, उद्देश्य और रिश्ते के मूलभूत विषयों का परिचय देता है। जेनेसिस में सृजन की कहानी को 7 डेयों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक दिन सृजन के एक अलग पहलू का रिप्रेजेंट्स करता है। कथा संरचना सृजन की जानबूझकर और व्यवस्थित प्रक्रिया पर जोर देती है। ये भगवान की रचना की अच्छाई को भी उजागर करता है। सदियों से जेनेसिस की कई तरह से व्याख्या की गई है। कुछ लोग इसे दुनिया कैसे बनी इसका शाब्दिक विवरण मानते हैं, दूसरे इसे सिंबलाइजात्मक या रूपक कहानी के रूप में देखते हैं। व्याख्या के बावजूद जेनेसिस में सृजन की कहानी बाइबल के विश्व दृष्टि को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए एक मूलभूत पाठ बनी हुई है। सृजन का पहला दिन हर चीज की शुरुआत का प्रतीक है। जेनेसिस के अनुसार शुरुआत में भगवान ने आकाश और पृथ्वी का निर्माण मेड। पृथ्वी निराकार और खाली थी और गहरे समुद्र की सतह पर अंधेरा छाया हुआ था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। भगवान ने देखा कि प्रकाश अच्छा था और उसने प्रकाश को अंधेरे से अलग कर दिया। अंधेरे से प्रकाश का यह सेपरेशन अराजकता में व्यवस्था की शुरुआत का प्रतीक है। प्रकाश ज्ञान, अच्छाई और जीवन का रिप्रेजेंट्स करता है, जबकि अंधेरा एक्नॉलेजता, बुराई और मृत्यु से जुड़ा है। प्रकाश पैदा करके भगवान सृजन के बाद के सभी एक्टों के लिए फाउंडेशन स्थापित करते हैं। यह अधिनियम भगवान की शक्ति को एग्जिस्टेंस में पूरी तरह से नया कुछ लाने के लिए भी प्रदर्शित करता है। सृजन के पहले दिन में प्रकाश की अवधारणा केवल भौतिक रोशनी नहीं है, इसका गहरा सिंबलाइजात्मक अर्थ है। कई धार्मिक परंपराओं में प्रकाश दिव्य उपस्थिति और सच्चाई का प्रतीक है। जेनेसिस खाते में प्रकाश सृजन का पहला कार्य है, जो भगवान की योजना में इसके मौलिक सिग्निफिकेंस को दर्शाता है। पहला दिन भगवान द्वारा प्रकाश को दिन और अंधेरे को रात नाम देने के साथ समाप्त होता है। नेमकरण का यह कार्य सृजन पर भगवान के अधिकार और नियंत्रण का और भी अधिक दावा करता है। दिन और रात का चक्र समय की अवधारणा का परिचय देता है, जो सृजन की बाकी नैरेटिवों के लिए महत्वपूर्ण होगा। दूसरे दिन भगवान का ध्यान प्रकाश से हटकर आकाश के निर्माण पर जाता है। जेनेसिस के अनुसार भगवान ने कहा, पानी के बीच एक गुंबद हो जो पानी को पानी से अलग करे। इस तिजोरी को आकाश कहा जाता है, जो ऊपर के पानी को नीचे के पानी से अलग करता है। भगवान अराजक पानी को व्यवस्थित करने के लिए एक गुंबद जैसी संरचना बनाता है। आकाश का निर्माण अंतरिक्ष की स्थापना का रिप्रेजेंट्स करता है। यह एक ऐसी जगह प्रदान करता है जहां जीवन मौजूद हो सकता है। ये सेपरेशन पृथ्वी और उसके निवासियों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। आकाश का निर्माण करके भगवान भविष्य में सृजन के एक्टों के लिए वातावरण तैयार करते हैं। आकाश ऊपर के पानी और नीचे के पानी के बीच एक सीमा का काम करता है। यह सेपरेशन प्राचीन विश्व दृष्टि में महत्वपूर्ण है, जहां पानी अराजकता और अव्यवस्था का प्रतीक है। आकाश का निर्माण करके भगवान ब्रह्मांड में व्यवस्था और स्टेबलता लाते हैं। आकाश एक सुरक्षात्मक बाधा के रूप में कार्य करता है। यह सुनिश्चित करता है कि पृथ्वी एक रहने योग्य जगह बनी रहे। भगवान ने तिजोरी का नाम आकाश रखा, सृजन पर उनके अधिकार पर जोर दिया। नेमकरण का कार्य उत्पत्ति सृजन कथा में एक आवर्ती विषय है। यह ओनरशिप और डोमिनियन का प्रतीक है। आकाश का नेमकरण करके भगवान प्राकृतिक दुनिया पर अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं और शेष सृजन के लिए रूपरेखा स्थापित करते हैं। सृजन का तीसरा दिन भूमि के निर्माण और वनस्पति की शुरुआत से चिह्नित है। भगवान ने कहा, आकाश के नीचे के जल एक स्थान पर इकट्ठा हो जाएं और सूखी भूमि दिखाई दे।
इस प्रकार भगवान ने भूमि का निर्माण किया और पानी को समुद्र में इकट्ठा मेड। उसने सूखी जमीन को जमीन और इकट्ठे हुए पानी को समुद्र कहा। यह देखकर कि यह अच्छा था। पानी इकट्ठा करने और सूखी जमीन बनाने का यह कार्य सृजन कथा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पृथ्वी पर जीवन के विकास के लिए मंच तैयार करता है। भूमि का उदय एक स्थिर वातावरण प्रदान करता है जहां पौधे और जानवर थ्राइव सकते हैं। यह प्राकृतिक दुनिया में स्टेबलता और व्यवस्था की अवधारणा का भी परिचय देता है। भूमि के निर्माण के बाद भगवान ने कहा, भूमि वनस्पति उत्पन्न करे, बीज वाले पौधे और भूमि पर पेड़ जो अपने विभिन्न प्रकारों के अनुसार उसमें बीज के साथ फल धारण करते हैं। भूमि ने प्रतिक्रिया व्यक्त की जिससे सभी प्रकार के पौधे और पेड़ उत्पन्न हुए। भगवान ने देखा कि यह अच्छा था। सृजन का यह कार्य उस बहुतात और जीवन की विविधता को रेखांकित करता है जिसे ईश्वर एग्जिस्टेंस में लाता है। वनस्पति का निर्माण जीवन के पालन पोषण के लिए आवश्यक है। पौधे अन्य जीवित प्राणियों के एग्जिस्टेंस का समर्थन करते हुए भोजन और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। वनस्पति का निर्माण करके भगवान यह सुनिश्चित करते हैं कि पृथ्वी एक पोषण और फ्रूटदायी जगह है। यह अधिनियम भगवान की रचना में सभी जीवित चीजों की अंतर संबंध को भी उजागर करता है। भाग 5, चौथा दिन, सूर्य, चांद और तारों का क्रिएशन। चौथे दिन भगवान स्कीय पिंडों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उसने कहा, आकाश के तिजोरी में रोशनी हो जो दिन को रात से अलग करे और वे पवित्र समय और डेयों और वर्षों को चिन्हित करने के लिए संकेतों के रूप में काम करें। इस प्रकार भगवान ने पृथ्वी को प्रकाश देने और दिन और रात का शासन करने के लिए सूर्य, चंद्रमा और सितारों का निर्माण मेड। सूर्य, चंद्रमा और सितारों का निर्माण कई पर्पसों को पूरा करता है। वे प्रकाश प्रदान करते हैं और समय को विनियमित करने में मदद करते हैं। सूर्य दिन का शासन करता है जबकि चंद्रमा और तारे रात का शासन करते हैं। ये स्कीय पिंड ऋतुओं, डेयों और वर्षों को चिन्हित करने के लिए संकेतों का काम करते हैं। वे प्राकृतिक व्यवस्था और जीवन की लय में महत्वपूर्ण लैंड का निभाते हैं। सूर्य, चंद्रमा और तारे अक्सर प्राचीन संस्कृतियों में विभिन्न देवताओं से जुड़े होते हैं। हालांकि उत्पत्ति विवरण में वे भगवान द्वारा बनाए गए हैं और उनके नियंत्रण में हैं। यह एकेश्वरवादी विश्वास को रेखांकित करता है कि ईश्वर सभी सृष्टि पर अंतिम अधिकार है। स्कीय पिंड स्वयं देवता नहीं है बल्कि ईश्वर की रचना का हिस्सा है। सूर्य, चंद्रमा और सितारों का निर्माण करके भगवान समय को मापने और दुनिया को नेविगेट करने का एक तरीका प्रदान करते हैं। ये स्कीय पिंड आकाश की सुंदरता को बढ़ाते हैं और सृजन के आश्चर्य में योगदान करते हैं। उनके नियमित पैटर्न और गति भगवान के रचनात्मक कार्य के क्रम और सटीकता को दर्शाते हैं। भाग 6, पांचवां दिन, जलीय और पंखों वाले जीवों का क्रिएशन। सृजन का पांचवां दिन जीवित प्राणियों से जल और आकाश को फिलने के लिए समर्पित है। भगवान ने कहा, जल जीवित प्राणियों से भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के तिजोरी पर फ्लाई। इस प्रकार भगवान ने समुद्र के महान जीवों, पानी में चलने वाले हर जीवित प्राणी और हर पंख वाले पक्षी को उसकी तरह के अनुसार बनाया। जलीय और पंखों वाले जीवों का निर्माण दुनिया में टीमता और विविधता जोड़ता है। समुद्र और आसमान जीवित प्राणियों की भीड़ से जीवंत हो उठते हैं। सृजन का यह कार्य ईश्वर की क्रिएटिविटी और उसकी रचना की समृद्धि को प्रदर्शित करता है। जीवों की विविधता प्राकृतिक दुनिया की जटिलता और सुंदरता को दर्शाती है। भगवान ने प्राणियों को यह कहते हुए आशीर्वाद दिया, फ्रूटदायी बनो और संख्या में वृद्धि करो और समुद्र में पानी भर दो और पक्षियों को पृथ्वी पर बढ़ने दो। यह आशीर्वाद प्रजनन के सिग्निफिकेंस और जीवन की निरंतरता पर जोर देता है। यह सभी जीवित प्राणियों के लिए ईश्वर की देखभाल और प्रावधान को भी उजागर करता है। जलीय और पंखों वाले जीवों का निर्माण सभी जीवन रूपों की अंतर संबंध को रेखांकित करता है। समुद्र और आसमान जीवन से फिलपुर है। प्रत्येक प्राणी पारिस्थितिकी तंत्र में एक लैंड का निभा रहा है। सृजन का यह कार्य उस जटिल संतुलन और सामंजस्य को प्रदर्शित करता है जिसे ईश्वर प्राकृतिक दुनिया में स्थापित करता है। भाग 7, छठा दिन, मानवता का क्रिएशन। सृजन का छठा दिन सृजन कथा का चरमोत्कर्ष है। भगवान ने कहा, आइए हम अपनी छवि में, अपनी समानता में ह्यूमन जाति बनाएं ताकि वे समुद्र में मछली और आकाश में पक्षियों पर, पशुओं पर और सभी जंगली जानवरों पर और उन सभी प्राणियों पर शासन करें जो जमीन पर चलते हैं। इस प्रकार परमेश्वर ने अपनी ही छवि में मानवता की रचना की। नर और नारी उसने उन्हें बनाया। मानवता का निर्माण अद्वितीय है क्योंकि मनुष्य ईश्वर के इमेज में बने हैं।
ईश्वर के इमेज में बने होने की यह अवधारणा ईश्वर और मानवता के बीच एक विशेष संबंध का तात्पर्य है। यह दर्शाता है कि मनुष्य की सृष्टि में एक अनूठी लैंड का और उद्देश्य है। उन्हें ईश्वर के चरित्र को प्रतिबिंबित करने और पृथ्वी के भंडारी बनने के लिए बुलाया गया है। भगवान ने मानवता को आशीर्वाद दिया और कहा, फ्रूटदायी बनो और संख्या में वृद्धि करो, पृथ्वी को भर दो और उसे अपने वश में कर लो, समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और भूमि पर मूविंग वाले सब जीवित प्राणियों पर शासन करो। यह आशीर्वाद और आज्ञा पृथ्वी की देखभाल और प्रबंधन के लिए मानवता की जिम्मेदारी पर प्रकाश डालती है। यह समुदाय और परिवार के सिग्निफिकेंस को भी रेखांकित करता है। परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था उसे देखा और वह बहुत अच्छा था। मानवता का निर्माण सृजन कथा को पूरा करता है, इसे उसकी इच्छित कंप्लीटता तक लाता है। मनुष्य ईश्वर के रचनात्मक कार्य की सर्वोच्च उपलब्धि है, जो उसकी महिमा और उद्देश्य को अद्वितीय तरीके से दर्शाता है। भाग 8, 7वां दिन, विश्राम का डे। सृजन का 7वां दिन विश्राम का दिन है। 7वें दिन तक परमेश्वर ने जो काम किया था उसे पूरा कर लिया था। सो 7वें दिन उसने अपने सारे वर्कों से आराम मेड। भगवान ने 7वें दिन को आशीर्वाद दिया और उसे पवित्र किया, क्योंकि उस दिन उसने सृष्टि के सभी एक्टों से आराम किया जो उसने किया था। 7वें दिन विश्राम की अवधारणा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यह सृजन की कंप्लीटता पर जोर देता है। भगवान का विश्राम दर्शाता है कि उसका रचनात्मक कार्य समाप्त और पूर्ण हो गया है। दूसरा, यह सप्त के विचार का परिचय देता है, विश्राम और पूजा का दिन, जो यहूदी धर्म और ईसाई धर्म में एक केंद्रीय प्रथा बन जाता है। 7वां दिन ह्यूमन व्यवहार के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करता है। जैसे भगवान ने आराम किया, वैसे ही ह्यूमंसों को भी आराम करने और चिंतन करने के लिए कहा जाता है। विश्राम का यह दिन रुकने, सृजन की सराहना करने और आध्यात्मिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर प्रदान करता है। यह काम और आराम के बीच संतुलन के सिग्निफिकेंस को रेखांकित करता है। 7वें दिन की सेक्रेटता उसके विशेष दर्जे को उजागर करती है। इसे आशीर्वाद देकर और पवित्र बनाकर भगवान इसे अन्य डेयों से अलग करते हैं। सेक्रेटता का यह कार्य काम और आराम की लय स्थापित करता है, जो एक स्वस्थ और सार्थक जीवन के लिए आवश्यक है। भाग 9, सृजन की स्पेशलताएं, योजना का महत्व। उत्पत्ति में सृजन कथा एक जानबूझकर और व्यवस्थित योजना का खुलासा करती है। सृजन का प्रत्येक दिन पिछले एक पर बनाता है, जिसका समापन मानवता के निर्माण में होता है। यह व्यवस्थित प्रक्रिया ईश्वर के रचनात्मक कार्य की जानबूझकर और बुद्धि को रेखांकित करती है। यह इस विचार को दर्शाता है कि दुनिया रिमाइंड सृच्छिक संयोग का उत्पाद नहीं है, बल्कि दिव्य उद्देश्य का है। सृजन की योजना सभी सृजित चीजों की इंटरकनेक्टेडनेसता और अन्योन्याश्रयता पर प्रकाश डालती है। सृजन के प्रत्येक एलिमेंट की एक विशिष्ट लैंड का और कार्य होता है, जो प्राकृतिक दुनिया के समग्र सामंजस्य में योगदान देता है। यह अंतर संबंध पर्यावरण के लिए स्टुअर्ड्सपन और रिस्पॉन्सिबिलिटी पूर्ण देखभाल के सिग्निफिकेंस पर जोर देता है। सृजन की कहानी भगवान के संबंध परक नेचर को भी प्रकट करती है। भगवान के रचनात्मक कार्य देखभाल, प्रावधान और आशीर्वाद द्वारा स्पेशलता है। भगवान की छवि में मानवता का निर्माण भगवान और ह्यूमंसों के बीच एक विशेष संबंध का प्रतीक है, जो प्रेम, उद्देश्य और जिम्मेदारी द्वारा चिह्नित है। सृजन की व्यवस्थित योजना दुनिया और उसमें हमारे स्थान को अंडरस्टैंडिंग के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। यह आश्चर्य, कृतज्ञता और जिम्मेदारी की भावना को प्रोत्साहित करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम एक बड़े दिव्य आदेशित ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। भाग 10, निष्कर्ष। धर्म और मानवता में सृजन की कहानी का महत्व। उत्पत्ति में सृजन की कहानी धर्म और मानवता दोनों के लिए गहरा सिग्निफिकेंस रखती है। यह ईश्वर की प्रकृति, दुनिया और उसमें हमारे स्थान की एक मूलभूत समझ प्रदान करता है। कहानी व्यवस्था, उद्देश्य और रिश्ते के विषयों पर जोर देती है, जो बाइबल के विश्व दृष्टि के केंद्र में है। धार्मिक रूप से सृजन की कहानी एक सर्व पावरशाली ईश्वर में विश्वास की पुष्टि करती है, जो सभी जीवन का स्रोत है। यह इस विचार को रेखांकित करता है कि दुनिया अच्छी और पर्पसपूर्ण है, जिसे एक लवपूर्ण और विजडममान निर्माता ने बनाया है। कहानी सप्त की अवधारणा का भी परिचय देती है, जो विश्राम और पूजा का दिन है, जो कई धार्मिक परंपराओं में एक महत्वपूर्ण प्रथा बनी हुई है। मानवीय विजन कोण से सृजन की कहानी मानवता की अनूठी लैंड का और जिम्मेदारी पर प्रकाश डालती है। ईश्वर के इमेज में बने होने के कारण ह्यूमंसों को ईश्वर के चरित्र को प्रतिबिंबित करने और पृथ्वी के भंडारी बनने के लिए बुलाया गया है। इस जिम्मेदारी में पर्यावरण की देखभाल करना, न्याय को बढ़ावा देना और समुदाय को बढ़ावा देना शामिल है।
उत्पत्ति में सृजन की कहानी आस्था के लोगों को प्रेरित और मार्गदर्शन देती रहती है। यह एक हार्मोनीपूर्ण और पर्पसपूर्ण दुनिया की दृष्टि प्रदान करता है, जहां सभी सृजन ईश्वर की महिमा को दर्शाते हैं। यह हमें इस तरह से जीने के लिए कहता है जो निर्माता का सम्मान करे और सृजन का सम्मान करे।